हेलो चाइल्ड। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाउ आर यू नाउ? फाइन अंकल। रात को दवा ली थी? खूब नींद आई? हाँ, रात जाते जाते आप स्वीट ड्रीम्स बोल गए थे ना, तो मैंने एक बड़ा स्वीट सा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। न जाने किस बात पर आप मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा रहे हैं, पर मैं इतना तेज दौड़ती हूँ कि आप पकड़ ही नहीं पाते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ही मेरी बच्ची की जान बचाई। बाकी सारे डॉक्टर्स तो जवाब दे चुके थे। मैं अपनी खाल के जूते बनाकर भी आपको पहनाऊं, तब भी आपका ऐसा नहीं चुका सकती। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। डॉक्टर सर, 2-3 दिन तक यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो। यस सर। ओके बेटा, हाँ बाय। बाय अंकल। डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है, बहुत सीरियस है। इंस्पेक्टर रंजीत हियर। रंजीत, संदीप बोल रहा हूँ। अभी अभी एक जख्मी लाया गया है, बहुत सीरियस कंडीशन में है। रिंग रोड पर एवन बिक्री है ना, वहां धंधा चल रहा है। क्यों भीड़ के छत्ते में हाथ डालते हैं इंस्पेक्टर साहब? आराम से घर जाओ, आपकी खिदमत कर दी जाएगी। जाओ जाओ। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू कैन प्रोसीड विद द केस। थैंक यू। ये केस इन हुए बहुत नुकीला है, योर ऑनर। इसकी कीलें ना जाने किस किस में धंसेंगी। सरकार का यह केस है कि मुलजिम रहीम खान ड्रग्स का धंधा करता है। हमारे देश की अगली पीढ़ी को, नौजवान लड़कों और लड़कियों को और मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा भी गया है। सरकार अपने बनाए हुए कानून के हाथ मजबूर ना होती तो दूसरे मुल्कों की तरह शायद इसके लिए सजाए मौत की मांग करती। लेकिन एक सरकारी वकील होने के बावजूद मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि सरकार का यह केस ही गलत है। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर? मैं ठीक कह रहा हूं ऑनर। यह आदमी हाथ नहीं तलवार है, और हम तलवार पर कत्ल का मुकदमा चला रहे हैं। असली मुजरिम तो वो है जो इस मोटे बदन और मोटी अक्ल वाले से काम लेता है। और पूछिए कौन है वो हजारों चेहरों और हजारों हाथों वाला एक राक्षस है। एक सर काटिए तो वहां से एक नया सर उगाता है, एक हाथ काटिए तो वहीं से हजारों हाथ उगाते हैं। जब तक उस राक्षस के सारे सर और सारे हाथ एक साथ नहीं काटे जाएंगे, वो राक्षस नहीं मरेगा। यह राक्षस बहुत ही ताकतवर है, योर ऑनर। इसके आदमी पुलिस की वर्दी में भी हैं, वकील का गाउन भी पहनते हैं। इसकी जेल में बर्थडे की पार्टी होती है, जेल के अफसरान बेहोश हो जाते हैं ताकि वो जेल से भाग सके। योर ऑनर, सरकारी वकील से कहा जाए कि वो सिर्फ इस केस की बात करें, इधर उधर की बातें ना करें। और अगर वो दिल की बात कह ही रहे हैं तो पूरा सच बोलें और ये बताएं कि कैसे सरकार झूठे गवाह खड़े करती है, कैसे बिना वारंट के तलाशी लेती है, कैसे बेगुनाहों को सजा दिलवाती है। और ये भी बताएं कि इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बिना वारंट के एवन बेकरी पर छापा मारा था, इसलिए वहां से जो कुछ भी बरामद हुआ उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और मुलजिम की गिरफ्तारी इल्लीगल है। बचाव के फाजिल वकील ने बिल्कुल सच कहा है, योर ऑनर। सच तो हमेशा पूरा ही बोलना चाहिए, और सच यह है, योर ऑनर। ये क्या है? ये पाली हिल में एक पॉश फ्लैट की चाबियां और डॉक्यूमेंट्स हैं, योर ऑनर, जो मुझे डिफेंस के ऑनरेबल वकील ने दिए। मुझसे इन्होंने कहा कि ये फ्लैट मेरे लिए खरीदा गया है और इसके बदले मुझे करना सिर्फ यह है कि मुलजिम रहीम खान के खिलाफ जो सरकार का केस है उसे ढीला करना है। बाकी काम इनके बॉस खिलाफ इलाके ठीक कर लेंगे। ये झूठ है, इन बातों का क्या सबूत है आपके पास? आपकी घबराहट, आपके माथे पे पसीना, आपका यूं चिल्लाना, अगर ये तीनों सबूत काफी ना हो तो मुझे अब्दुल करीम पीरजादा को बुलाने की इजाजत दी जाए, ऑनर। इजाजत है। पीरजादा साहब, क्या आप मुलजिम रहीम खान को जानते हैं? हम इसको अच्छी तरह जानता है साहब। सारा लोग हमारा A1 बेकरी का इज्जत खराब कर डाला। जवान छोकरे छोकरियों को हमारा बेकरी का डबल रोटी के अंदर नशीला चीज बेचता रहा। हम इसे मना किया तो हमको चाकू मार दिया ताकि हम इनके खिलाफ गवाही ना दे सके, लेकिन डॉक्टर संदीप ने हमको बचा लिया। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। That's all, Your Honor. मुलजिम रहीम खान पर चरस, गांजा, कोकीन बेचने का इल्जाम पूरी तरह साबित हो चुका है। इस अदालत की निगाह में यह जुर्म कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। इस जुर्म की सजा कम से कम मौत होनी चाहिए, लेकिन
कानून बनाना अदालत का काम नहीं है। मुझे अफसोस है कि मैं इस मुजरिम को 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता, लेकिन यह अदालत ये सिफारिश करती है कि मोहनलाल गंजू एडवोकेट को बार काउंसिल से निकाल दिया जाए, क्योंकि इस केस में इनका रवैया मुजरिमाना रहा है। प्रकाश मुबारक हो। अरे पेटू मुबारक हो। थैंक यू। शट अप! हमें तुम्हारी नाकामी की कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम अपने आप को बहुत तजुर्बेकार वकील कहते हो, और एक 2 कौड़ी के वकील से हमारे आदमी को नहीं बचा सके। डूब मरो चुल्लू पर पानी में तुम। हम लाखों रुपया तुम लोगों पर पानी की तरह बहा रहे हैं, और उसका ये नतीजा है। अपने सिंगापुर के पार्टनर्स को क्या जवाब देंगे हम? ये हरामजादे डॉक्टर, इंस्पेक्टर और वकील का तिगड्डा हमारे हर काम में टांग अड़ाकर हमें करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक हम इन तीनों का दिमाग ठिकाने नहीं लगा देते, हम चैन से नहीं बैठ सकते। दादा डार्लिंग, देखो सारी लिपस्टिक फैला दी। अरे डार्लिंग, हम लोग पेरिस नहीं जा रहे हैं, माँ और पिताजी से मिलने रेवतीपुर जा रहे हैं। वहां की औरतों के पास अभी तक लिपस्टिक की खबर ही नहीं पहुंची। तुम्हें देख के कहेंगे क्या दुल्हन के मुंह से खून बह रहा है। वाह, हंसी तो फूल झड़ गए मुंह से। इसी हंसी ने तो हमें फंसा दिया, तुम्हारा गुलाम बना दिया। बस बस। एक पप्पी हो जाए। नहीं, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। फिर से लगा लेना, बहुत पड़ी है घर में। Stop it, come on. अगर आप लोगों का काम खत्म हो गया हो तो हम लोग अंदर आ जाए। आ जाओ आ जाओ, मैं तो इनकी लिपस्टिक ठीक कर रहा था। हाँ हाँ, करो करो, जितना जी में है करो। भाई ये तो सिर्फ लिपस्टिक ठीक कर रहा था। हाँ, हंसो हंसो हंसो, अभी कुंवारे हो ना, ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, शादी के बाद सब समझ जाओगे, सब सीख जाओगे। यार तू मेरी फिक्र मत कर, मुझे अपनी पसंद की लड़की मिल जाएगी, मगर तू इसके लिए कोई लड़की तलाश कर दे। ये लड़कियों के मामले में जरा कमजोर है। अरे भैया, अगर मेरी बहन मिल गई होती तो कभी की उसकी शादी इसके साथ कर देता। देखते हैं। अब जल्दी चलो, नहीं तो गांव पहुंचते पहुंचते रात हो हाँ, जाएगी। चलो चलो चलो।